हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, और सच्चाई पर कभी हार कर नहीं हारता नर है। तो आज अर्जुन को अनासक्त होकर, बिल्कुल ये भूल कर कि हार या जीत होनी है, यश मिलना अपयश मिलना, क्या इससे लाभ होगा क्या इससे हानि होगी, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर आज अर्जुन को युद्ध लड़ना। हार जीत की तो कोई बात ही नहीं है। एक व्यक्ति ताकतवर बनना चाहता है तो किसी भी ज्ञानी पुरुष को उससे ये नहीं कहना चाहिए कि तो ताकतवर बनना। ताकतवर बन, और ताकतवर बनने के बाद धर्म को समर्पित हो जाए। अपने धर्म में यदि कोई कमी भी आती है तब भी हमें अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे का धर्म हमारे लिए नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म पर रहते हुए यदि हमें मृत्यु आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म बहुत ही भयानक होता है। वो मेरे लिए थोड़ा ही है दूसरे का धर्म, दूसरे का धर्म उसके लिए है जो उस धर्म का पालन करता है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए इकोलेस चैनल पर मैं सुशील सिंह जी के साथ यति नरसिंहानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जून अखाड़े का महामंडलेश्वर, जो लोग इस गीता को सुन रहे हैं, इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। सुशील सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णम कुलेशणम विसिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि करुणा से लिप्त हुआ अर्जुन, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, बिल्कुल व्याकुल है, एकदम शोकमग्न हो गया है। अब उसको देखा योगेश्वर ने, और योगेश्वर ने अर्जुन को देखकर कहा, और अब जो कहा अर्जुन को देखकर, पहले 2 श्लोक हैं, और ये 2 श्लोक सनातन धर्म के लिए लाइट हाउस का काम कर सकते हैं, अगर सनातन धर्म के मानने वाले इन 2 श्लोकों का अर्थ समझ लें। अर्जुन ने तो ये कह दिया सुशील भाई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये कितनी अच्छी बात है। अगर कोई आज का धर्मगुरु होता, आज का कोई जगत गुरु होता, कोई महामंडलेश्वर हमारे जैसा पाखंडी होता, या कोई भी होता, तो वो क्या कहता, अरे अर्जुन कितनी अच्छी बात तेरे मन के अंदर आई, देख तेरे भी सारे रिश्तेदार उधर हैं और मेरे भी सारे रिश्तेदार उधर हैं। भाई भगवान ने अपने सैन्य बल का बंटवारा इसी तरह तो किया था कि भगवान की सारी सेना वो कौरवों के पक्ष में लड़ी, और भगवान अकेले रहे अर्जुन के साथ उसका सारथी बनकर। भगवान ने युद्ध तो नहीं लड़ा ना, भगवान तो सारथी बनकर अर्जुन के साथ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बंटवारा, जब अर्जुन, अब अगर कौरवों की पराजय निश्चित है तो इसका मतलब जो भगवान की नारायणी सेना है उसकी भी पराजय निश्चित है, क्योंकि वो तो पूरी निष्ठा के साथ दुर्योधन के लिए लड़ेगी, कौरवों के लिए लड़ेगी, और जब उसकी पराजय होगी तो पता नहीं कितने लोग उसमें से मारे जाएंगे। कौरव कुल के साथ साथ नारायणी सेना का भी विनाश हो जाएगा। भाई आज तो यही परिस्थिति बनी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान योगेश्वर श्री कृष्ण की सेना को भी होगा। तो अगर कोई आज के दिन का कोई सन्यासी होता, कोई धर्मगुरु होता, जगत गुरु होता, और अर्जुन जैसा कोई शिष्य उससे पूछता कि महाराज मैं युद्ध लड़ूं ना लड़ूं, तो उससे कहा जाता अरे कितना अच्छा विचार तेरे मन में आया, चल यहां से भाग के चलते हैं, जंगल में कहीं बैठेंगे, कहीं कोई जमीन पर आश्रम वाश्रम बना लेंगे, भगवान की माला जपेंगे, लोग अपनी समस्या लेकर हमारे पास आने लगेंगे, हम उनकी समस्याएं बताने लगेंगे। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं वाका नाम महंत। अपनी समस्याओं से भागे हुए लोग आज दुनिया की समस्याओं को हरते हैं। ये कितना बड़ा अंधविश्वास और कितना बड़ा पाखंड है। जो लोग अपनी समस्याएं फेस नहीं कर पाए, धर्म पर हो रहे आघातों को सहन नहीं कर पाए और भाग लिए, अपने आप को सन्यासी घोषित कर दिया, धर्म के लिए कार्य नहीं किया, ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यह सनातन धर्म के सर्वदा विपरीत आस्था है। तो आज का धर्मगुरु तो पक्का कोई भी यही कहता, क्योंकि जितने अत्याचार आज हो रहे हैं इतने अत्याचार पांडवों पे नहीं हुए थे। जी। आज तो हमारी बहन बेटियां, आज तो अभी आपने बदायूं कांड देखा होगा, बच्चों को मारा और उनका खून पी लिया, 4-4 साल की बेटियों से बलात्कार। योगेश्वर ने एक नारी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कौरवों की उस राजसभा में जहां द्रौपदी के साथ यह अपमानजनक व्यवहार हुआ था, उस राजसभा में जितने भी लोग बैठे थे किसी के भी वंश को नहीं छोड़ा था, यहां तक कि पांडवों का वंश भी नहीं छोड़ा गया था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का बेटा था उसको भी मार दिया था अश्वत्थामा ने,
भगवान ने पांडवों के वंश को जीवन दान दिया, दंड दिया, दंड देने के बाद उनका वंश छोड़ा गया है, वरना कोई वंश नहीं बचा था क्षत्रियों का इस धरती पर, जिन्होंने जो उस राज्यसभा में बैठे हुए थे। भगवान ने किसी को भी क्षमा नहीं किया, सबको दंड दिया। आज 4-4 साल की बच्चियों से, 3-3 साल की बच्चियों से बलात्कार होता है, कोई धर्मगुरु कुछ बोलता ही नहीं। किताबों में लिख दिया गया है कि हमारी बेटियों से बलात्कार करेंगे तो उन्हें पता नहीं क्या क्या मिलेगा, कोई बोला नहीं। हमारे मठ मंदिर तोड़ना उनके लिए फैशन बन गया, उनके लिए प्रसिद्धि पाने का कारण बन गया, कोई बोला नहीं। लेकिन योगेश्वर ने युद्ध से पलायन नहीं किया। योगेश्वर युद्ध छोड़कर नहीं गए। अर्जुन ने कह दिया कि युद्ध नहीं करूंगा, योगेश्वर ने कहा कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? अनार्यजुष्टम, तेरा यह आचरण हम आर्यों की परंपरा के विरुद्ध है। जो तू लड़ाई के समय युद्ध छोड़कर जाने के लिए कह रहा है, हम आर्य ये नहीं करते भाई। ऐश्वर्यम, ये शब्द तो है अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन, लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह है ऐश्वर्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है, जिन्हें हम आज हिंदू कहते हैं, असल में हम है आर्य। मैं इस शब्द पर नहीं लड़ूंगा, आर्य और हिंदू शब्द पर नहीं लड़ूंगा, कुछ मूर्ख इस शब्द पर भी लड़ते हैं जी जी, तो मैं इस शब्द पर नहीं लड़ूंगा। लेकिन सत्य तो यह है, जिन्हें आज हिंदू कहा जाता है वो वास्तव में आर्य हैं। तो योगेश्वर आर्य की बात कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो गए और अब युद्ध से पलायन करके जाने लगे, बचकर जाने लगे। ये एक आर्य का आचरण नहीं हो सकता। क्लेब्यम मास्मगमे पार्थ नेतत्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोतिष्ठ परंतप। महावीर अर्जुन को सबसे बड़ी गाली दी। क्लेब्य, नपुंसक, हिजड़ा, और महावीर के लिए इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। सबसे बड़ी गाली दी कि अरे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तू हिजड़ा मत बन, ये तेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे शत्रुओं के दमन करता, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान ने दो ये श्लोक बोले, तब अर्जुन ने अपनी पीड़ा को फिर भगवान के सामने रखा। कथम भीष्ममहम संख्ये दोड़म च मधुसूदन इसी भी प्रतियोत्स्यामि पूजा आरवा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा। ये तो मेरे लिए पूजनीय हैं। द्रोण मेरे गुरु और मेरे पितामह, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? ये पूजनीय है, अपने पूजनीयों से कैसे युद्ध करूंगा? गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि है लोके हत्वार्थ कामानास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अगर इन महापुरुषों से मैंने युद्ध किया और ये महापुरुष मारे गए, तो इसके बाद मैं जिस भी वस्तु का भोग करूंगा वो इनके रक्त से सनी हुई होगी। इसलिए मैं इन महापुरुषों के, इन गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूं। अच्छा, अर्जुन के सवाल भी लॉजिकल हैं सर? लॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल सवाल नहीं पूछ रहा बंदा, हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं। जी जी जी, जी। देखिए, अर्जुन का लॉजिक बिल्कुल अपनी जगह बहुत ही उचित है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा ही है, अर्जुन तो महामानव है। जी जी, तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, एक भी जरा सा कोई ड्रामा, कोई झूठ नहीं है। वो कह रहे हैं अगर आज मैंने इन्हें मार दिया तो इसके बाद मैं जो भी खाऊंगा, क्योंकि मुझे राज मिलेगा अपने पिता में, अपने गुरु को मारकर, मैं जब भी कुछ खाऊंगा मुझे लगेगा कि मैं इनके रक्त से सना हुआ अन्न, इनके रक्त से सनी हुई चीजों को खा रहा हूं, उसका भोग कर रहा हूं, और ये इससे बुरा किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। उसके मन के अंदर ये बात आ जाए कि अपनों को मारकर मैंने ये राज्य लिया। सनातन धर्म यही तो सिखाता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
हे पार्थ, जो लोग जिस प्रकार से भी मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करता हूं। जो जिस तरह से भगवान की शरण लेगा, उसी तरह से भगवान उसके साथ व्यवहार करेंगे। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार से मेरे पथ का, अर्थात धर्म का अनुगमन करना चाहिए। भगवान का पथ क्या है, सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करिए। धर्म ही भगवान का पथ है। भगवान जो धरती पर आते हैं, भगवान हमें धर्म सिखाने के लिए आते हैं। भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान केवल हमें और आपको धर्म सिखाने के लिए इस धरती पर आते हैं। भगवान का धरती पर आना, ये संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान होता है। हम भगवान के जीवन का अध्ययन करें, भगवान के जीवन का मनन करें, भगवान के जीवन को समझें और उनके जीवन के अनुरूप, उनके मनोभावों के अनुरूप, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप हम उनकी शरण ग्रहण करें, अर्थात उसी तरह के कर्म करें, उसी तरह के कार्य करें। जब हम उसी तरह के कार्य करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें भगवान की शरण प्राप्त होती है, अर्थात हमारा कल्याण होता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न बध्यते कर्मभिर्न से बध्यते। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी तृष्णा नहीं है। न में कर्म फले स्पृहा, मैं किसी भी कर्म के फल को नहीं चाहता हूं। मैंने तो अपना धर्म समझकर सृष्टि को रच दिया, लेकिन मैं इस सृष्टि के किसी भी कर्म से ना बंधा हुआ हूं और न ही किसी भी कर्म के फल को मैं चखना चाहता हूं। इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न से बध्यते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, जो ईश्वरीय तत्व को जान लेता है, वह भी कर्मों के द्वारा बद्ध नहीं होता, कर्मों के द्वारा बांधा नहीं जाता। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षु ने, मुमुक्षु कहते हैं जिसे मोक्ष मिला हो, जी जी। जिस आत्मा ने मोक्ष को प्राप्त किया है उसे मुमुक्षु कहते हैं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा पूर्व काल में किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म मैं तुझे बतलाऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मण है अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति है। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है। हमें यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। भगवान, ये बहुत गहन एक समस्या जो सबके सामने भगवान को समझानी है कि भाई कर्म क्या है। सबसे पहले तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म, तीन शब्द आए, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। कर्म तो यह है कि वो जो भी चीज करने योग्य है, धर्म के अनुसार जो करने योग्य है, करणीय कर्तव्य है, वो कर्म है। धर्म के अनुसार जो करणीय कर्तव्य है वो कर्म है। और ऐसा कर्म जिसके फल को हम नहीं चाहते, करने वाला जो करता है वो अपने आप को उसका कर्ता नहीं समझता। ऐसा कर्म जिसका फल हम नहीं चाहते,
जिसके फल को हमें नहीं चखना है वो अकर्म है। और विकर्म क्या है? जितने भी अशुभ, जितने भी अकरणीय कर्म हैं वो सब विकर्म है। ये कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर है जो योगेश्वर संपूर्ण मानवता को समझाना चाहते हैं। कर्मणो हेयपि बौद्धव्यम, बौद्धव्यम च विकर्मणे, अकर्मणस्य बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व जानना चाहिए, विकर्म का तत्व जानना चाहिए और अकर्म का तत्व जानना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जब जो व्यक्ति इनको समझ जाता है वो भगवान की प्राप्ति की ओर चल देता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्मकृत। जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, प्रत्येक करणीय कर्तव्य को इस तरह करता है कि वो उसका कर्ता अपने आप को नहीं मानता, केवल धर्म के अनुसार कर्म करता है और ये नहीं मानता कि मुझे इसका फल मुझे ही भोगना है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग बूढ़े होने पर भी वृक्ष लगाते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मेरे दादाजी थे, उन्हें पेड़ लगाने का बड़ा शौक था। तो एक बार मतलब मजाक मजाक में किसी ने उनसे पूछा, मैंने नहीं पूछा, मुझे अपने दादाजी से बहुत लगाव था, लेकिन किसी ने पूछा कि जी आप इतने बूढ़े होके भी पेड़ लगाने में लगे रहते हो, आप तो इसका फल चाख भी नहीं पाओगे, इतने आप इसका फल ये बड़ा होगा, इतने आपका क्या भरोसा, आप रहोगे नहीं रहोगे। उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी जो फल खाए उन पेड़ों के थोड़े खाए जो मैंने लगाए हैं, मैंने तो सारी जिंदगी फल उन पेड़ों के खाए जो औरों ने लगाए हैं, और अब जो मैं पेड़ लगा रहा हूं इसका फल कोई और खाएगा। तो ये अकर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, बहुत साधारण सा। और ये कोई मेरे बाबा जी की बात नहीं थी, ये बात हजारों वृद्धों के मुंह से आपने सुनी होगी। कई बार लोग गांव में मजाक में कह देते थे, अरे बाबा क्यों लगा रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है, तो 2-4 साल तेरे पास से मर जाएगा। लेकिन जिसे काम करने का अपना जुनून था, जी जी, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे सफाई करने के, जो वो अपने घर के सामने नहीं, वो बहुत सारे उसमें सफाई कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो उसी को अपने जीवन में कर्म, उन्हें उसका फल नहीं चखना होता, उन्हें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बहुत सारे लोग आप देखें जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, उन्हें उससे कुछ मिलने वाला नहीं था, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था, तो वो लड़ते रहे ताकि धर्म बचे। और इसमें सिख परंपरा के बलिदानी इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजपूतों में की परंपरा में भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। भगत सिंह को देखिए आप, ऐसे बहुत सारे योद्धा जिन्हें इससे कुछ भी नहीं मिलना था, लेकिन वो लड़ते रहे अच्छी तरह। भगत सिंह अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें फांसी होने वाली है, भगत सिंह बहुत अच्छी तरह जानते थे फांसी होगी, आजादी का सूरज नहीं देख पाएंगे। तो वो आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे थे, जो बीज वो बो रहे थे, जो कर्म वो कर रहे थे, उसका फल जो मिलना था वो उन्हें नहीं मिलना था, वो आने वाली नस्लों को मिलना था। तो ऐसे जो योद्धा होते हैं जो आने वाली नस्लों के लिए अपने आप को मिटा देते हैं, वो सारे के सारे भगवान की नजर में सबसे बड़े कर्मयोगी होते हैं। उनसे बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं है जो आगे आने वालों के भविष्य के लिए अपने आप को मिटा दे। बड़े वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, मैडम क्यूरी जी जी, गल गई थी लेकिन दुनिया को कितना बड़ा तोहफा दे गए। आइंस्टीन ने पूरे जीवन, मतलब वो गरीबों से भी कम गरीबी में रहता था, लेकिन वो पूरी मानवता को कितने बड़े बड़े उपहार देकर गया है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को अपने किए हुए कामों के फल से नहीं बांधते, ऐसे लोग वास्तव में सबसे बड़े कर्मयोगी होते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानिग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके समस्त कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं, कर्म सब हो, कोई काम अपना छोड़ा नहीं, लेकिन उसके जो वो कर्म हैं वो कामना और संकल्प से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म
ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जल चुके हैं, उसे ही ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। उसे ही ज्ञानी मानना चाहिए, उसे ही स्थिर बुद्धि वाला उसे मानना चाहिए। यदि है हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित है मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों में को सावधानी पूर्वक पूरा नहीं करूंगा तो हे पार्थ, यह निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे और सभी लोग कर्म विहीन हो जाएंगे। उत सीधे यूरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्य मामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय, जिसे शंकर वर्ण शंकर बोलते हैं, उनके उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा और इस तरह से संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। जब भगवान अपने कर्तव्य को पूरा करना बंद कर देंगे तो शैतानी शक्तियां, जो शैतानी शक्तियां हैं, वो कार्य करने लगेंगे। देखिए पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में है, दो वृत्ति हैं, एक भगवान है और एक शैतान है। जी जी। ये जो दुष्ट शक्तियां हैं, जब सात्विक शक्तियां मंद हो जाती हैं तो ये दुष्ट शक्तियां जागृत होने लगती हैं, और सात्विक शक्तियों के ठीक से काम न करने से ही दुष्ट शक्तियां समाज में प्रबल होती हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षु लोकेशु संग्रहम। इस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर कार्य करें। काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन मिहे वैरिणम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम, अतृप्त कामनाएं। काम का मतलब केवल सेक्स से नहीं है, अतृप्त कामनाएं, जो हमारी अतृप्त कामनाएं हैं, जो रजोगुण के कारण उत्पन्न हो गई हैं, वो इसका कारण है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जो आदमी की अनियंत्रित कामनाएं होती हैं, कोई भी अनियंत्रित, इसमें मतलब किसी सुंदर स्त्री की चाहत भी हो सकती है, किसी के धन साम्राज्य की, जैसे धृतराष्ट्र की चाहत थी कि भाई मैं अपने पुत्र को की सारी कामनाओं को तृप्त कर दूं, और दुर्योधन की यह कामना थी। दुर्योधन में और कोई बहुत ज्यादा अवगुण नहीं थे, दुर्योधन बहुत बड़ा दानी भी था, वीर भी था, महामानव भी था, लेकिन उसके अंदर केवल एक ही कामना कि मुझे अपने चाचा के बेटों को नीचा दिखाना है। बहुनी में व्यतीतानी जनमानी तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुझे याद नहीं है। यहां अर्जुन को एक साधारण मानव की तरह दिखाया गया है कि अर्जुन एक साधारण मानव है जिसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन को नहीं पता है कि अर्जुन के कितने जन्म हुए हैं, लेकिन भगवान योगेश्वर, वो तो अपनी सृष्टि में अपने हिसाब से विचरण कर रहे हैं, तो वो तो काल से परे हैं, उन्हें तो हर चीज का याद है कि क्या कब कैसे और क्यों हुआ। तो वो कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जनमानी तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुझे याद नहीं है, और मुझे वो सब याद हैं। अजोपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, और मैं सारे ही जीवों का, जितनी भी आत्माएं और जितने जीव हैं, मैं उनका स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति ततत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन,
जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मुझको प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष हो जाता है। जो भगवान को जान जाएगा, भगवान की इच्छा को समझ जाएगा और अपने आप को भगवान की इच्छा में विलीन कर लेगा, भगवान के अनुसार कर्म करेगा, वो भगवान में विलीन हो जाएगा और वो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। आसक्ति भय क्रोध से रहित होकर मुझ में एक रूप हुए तथा मेरा आश्रय लिए हुए बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे भाव अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवान विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। देखिए, सबसे पहले समझ ले हिंदू, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। मैंने जितने भी महापुरुषों के जन्म का अध्ययन किया पिछले 100-150 साल में जो हुए हैं आधुनिक काल में, इसमें दो व्यक्ति इस परिभाषा पर सबसे ज्यादा खरे उतरते हैं। एक तो है वीर सावरकर और दूसरे हैं अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गॉडसे जी। अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गॉडसे जी, उन्होंने जीवन में कभी लाभ हानि इस पर विचार ही नहीं किया, यश अपयश पर विचार नहीं किया, और कितना कठिन जीवन उनका, उनके शिष्यों का, उन योद्धाओं का। और ऐसे ही हैं, इन्हीं की श्रेणी के हैं चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये जितने भी क्रांतिकारी हैं जो धर्म के लिए लड़े, ये सब इसी श्रेणी के महापुरुष हैं। बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा विदितात्मनि सुखम यत् सुखम से ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम स्नुते। जिसका अंतःकरण बाह्य विषयों में आसक्ति से रहित होता है, जो बाहरी चीज हैं उनसे उसका अंतःकरण बिल्कुल आसक्ति रहित हो गया। बाह्य स्पर्शेस्व सक्तात्मा विदित्यात्मनि यत् सुखम से ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम स्नुते। जिसका अंतःकरण बाहरी विषयों में आसक्ति से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त करता है। बाहरी सुख को छोड़ दिया और काला पानी में अब वो चला रहे हैं, क्या कोलू चला रहे हैं तेल पेरने के लिए। और जब कोलू चला रहे हैं, तेल पेर रहे हैं, उस समय भी चिंता अपनी नहीं है, उस समय भी चिंता धर्म की है, और ये कि यहां से निकलूं और फिर धर्म के लिए काम करूं। लोग जब उन कोठरियों में जिनमें सावरकर रहे और काला पानी के और कैदी रहे, जब उनमें जाते हैं तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि आदमी इनमें रहता। आपने देखे ना? नहीं, मैं गया, मैं तो बैठा रहा हूँ 20-25 मिनट। मैं जब गया था तो कोई नहीं था, दोपहर में गया था मैं। तो मैंने उनको बोला कि ना एक काम करो, दरवाजा, मेरी पत्नी थी, मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, मुझे 15-20 मिनट बैठे रहने। तो बैठा रहा 15-20 मिनट में उनकी कोठरी में ही। तो देखिए, ऐसे लोग, ऐसे कर्मयोगी जिन्होंने अपने आप को बाह्य सुख, बाह्य दुख बिल्कुल अलग करके अपने आप को धर्म के साथ एक रूप कर दिया, वो धर्म के साथ एक रूप हो गए। उस कोठरी में बैठकर भी जो धर्म का चिंतन कर सकता है, उस कोठरी में बैठकर भी जो अपने नाखूनों से, कंकड़ों से कविताएं कर सकता है, 6000 उस कोठरी में बैठकर जो अपने लोगों के भविष्य के संकल्पनाओं में जीवित रह सकता है, उससे बड़ा कर्मयोगी, उससे बड़ा संत कौन हो सकता है? जिसका अंतःकरण बाह्य विषयों में आसक्ति से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में ही जो सुख है उसको प्राप्त करता है। वह ब्रह्म योग में समाहित चित्त व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। और ये जो सुख है ना, इसे साधारण व्यक्ति जो केवल और केवल बाहरी चीजों को भोग के सुखी होता है, वो कभी भी इस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। अमरता क्या है,
लोगों के विचारों में हमेशा के लिए जीवित रह जाना, लोगों के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें, इसी को अमरता कहते हैं। शरीर तो नश्वर है, कुछ गिने चुने 7 या 8 ऐसे लोग हैं जो सदैव जीवित रहेंगे। उन चिरंजीवियों को छोड़कर जिसने धरती पर जन्म लिया है, सभी लोगों को एक ना एक दिन मिट जाना है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने कौम के भविष्य के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए, अपने सुख की, अपने दुख की, अपने यश की, अपने अपयश की, अपनी लाभ की, अपनी हानि की, अपने जीवन की, अपने मरण की, सबकी आहुति दे दी, उन्होंने जो अपनी आत्मा में जो सुख प्राप्त हुआ, यह साधारण व्यक्ति की कल्पनाओं से भी बहुत बड़ा होता है। साधारण व्यक्ति तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। साधारण व्यक्ति तो सोचता है यार ये हमारी तरह ये भी कुछ व्यापार करते, कहीं पढ़ाते लिखाते, कहीं वकालत करते, और ये जो है पैसा कमाते, अंग्रेजों की चापलूसी करते और मजे लेते। एक और गुरुजी है कि जो साइंस कहता है कि अमरता जो साइंस ने बताई है, वो ये कहती है कि अपने दिमाग को आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर दीजिए, तो जो कंप्यूटर में या अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन, तो आप अमर हो जाएं, क्योंकि आपका आप ही का दिमाग है। अब वो दिमाग अगर एज इट इज अपलोड हो गया कंप्यूटर में तो आप अमर हो गए। पर जो आप बात कह रहे हैं कि अमरता का ये भी परिभाषा है कि कंप्यूटर में डालने में लोग बाकियों के दिमाग में डालो, ताकि आपकी कहानियां बताते दिल में रहें। डालो, उनके दिल में डालो। जी जी जी। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ गीता का पाठ करने का। मैं माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत बल दें और आपके कार्य को बहुत गति दें। मैं पुनः सभी लोगों से जो इस गीता को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये गीता पहुँचाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।